हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि वर्तमान समय में जो है मनुष्य के जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस अर्धचालक युक्तियों का उपयोग ना होता हो। मतलब हम मनुष्य जो है वो प्रत्येक मनुष्य किसी ना किसी रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ है। आप देखो यार, आज वर्तमान समय में प्रत्येक मनुष्य के हाथ में क्या है, एक स्मार्टफोन है। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है। वर्तमान समय में आप देखो घर में जो अपने लैंप काम में लिए जा रहे हैं वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है। ठीक है, अपने एलईडी टीवी वगैरह है वो क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली ऐसा क्या है दोस्तों, हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डे बाय डे इतना पॉपुलर होता जा रहा है, इतना ज़्यादा जो है लोकप्रिय होता जा रहा है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को जो है आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द का जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द जो है दोस्तों यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, और एक शब्द है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। तो इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स, इससे मिलकर बना हुआ है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉन का मतलब तो दोस्तों आप सभी को पता ही है, प्रकृति का एक मूल कण है। और मैकेनिक्स का मतलब है दोस्तों यहाँ पे गति, मैकेनिक्स का मतलब है गति। तो इलेक्ट्रॉन की गति, एक तरीके से क्या हुआ इसका मीनिंग, इलेक्ट्रॉन की गति। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब यही है दोस्तों कि मतलब इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉन्स की गति का अध्ययन करते हैं। किसकी गति का, इलेक्ट्रॉन्स की गति का अध्ययन करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, उसी को इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। अब देखो यार दोस्तों, वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो अपने पास में क्या है, तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होते हैं दोस्तों चालक पदार्थ, एक होते हैं कुचालक पदार्थ, और एक होते हैं दोस्तों अर्धचालक, जिन्हें हम लोग सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक, ठीक है, सेमीकंडक्टर। इनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं, कंडक्टर। और ये है दोस्तों इंसुलेटर, इंसुलेटर या फिर बेड कंडक्टर कह दो। और इसे बोलते हैं दोस्तों सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। दोस्तों यदि एग्जांपल्स की बात करें तो कंडक्टर्स में जैसे मान लो तांबा, ठीक है, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, ये सब क्या है, चालक है। ठीक है, कुचालक पदार्थों की यदि बात करें दोस्तों तो जैसे प्लास्टिक हुआ, ठीक है, रबर हुआ, रबर, कागज़, कागज़, ठीक है, एबोनाइट हुआ, इसके अलावा एस्बेस्टस, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो कुचालक पदार्थ हैं। और सेमीकंडक्टर पदार्थों की यदि बात करें दोस्तों तो आपको पता है यार, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, ठीक है। जर्मेनियम को हम लोग GE से लिखेंगे और सिलिकॉन को हम लोग SI से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यार, वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो चालक पदार्थ क्या होता है, चालक पदार्थों में बहुत ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब असंख्य, हम कह सकते हैं कि असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें, असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनमें क्या होता है, न के बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न के बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ क्या होता है, चालक और कुचालक के मध्य में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या होती है दोस्तों कि मेन जो मुख्य चीज़ है यहाँ पे वो ये होती है कि यहाँ यार देखो असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब अनंत है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, इनका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, समझ लो, इनका कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है, नियंत्रण। यहाँ देखो न के बराबर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो न के बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनका कंट्रोल क्या करेंगे यार, कंट्रोल कर ही नहीं सकते। यहाँ क्या होंगे, कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इनका कंट्रोल जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रोल बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान। मतलब भिन्न भिन्न तरीक़ों से जो है इनका कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों आप इस चीज़ को समझो कि यही कारण है कि इन इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रोल जो है बहुत ही आसान और विभिन्न तरीक़ों से किया जा सकता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो यार,
इसके बाद देखो दोस्तों कि अर्धचालक युक्तियों की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो दोस्तों अर्धचालक युक्तियों में क्या होता है कि मेनली ये एक तो पावर, जो विद्युत शक्ति का व्यय है वो बहुत कम करती है। शक्ति का व्यय बहुत कम जो है शक्ति व्यय करती है, ठीक है। इनका नियंत्रण जो है बहुत ही आसान है। इनका नियंत्रण बहुत आसान है। दोस्तों इनका नियंत्रण देखो, नियंत्रण मतलब इतना ज़बरदस्त कंट्रोल किया जा सकता है इन युक्तियों का कि हम लोग इन्हें जो है जैसे चाहें उस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। यही कारण है दोस्तों, सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि वर्तमान समय में जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये जो है कम वोल्टेज पर प्रचालित होती है। दोस्तों मेनली यदि आप लोगों को मैं बताऊं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस हैं मेनली हाईएस्ट 40 वोल्ट तक रखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं वो मेनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 40 वोल्टेज तक ही वर्क करती है। मेनली हाईएस्ट लेवल है ये, तो हाईएस्ट। बाकी मैक्सिमम जो है 6 वोल्ट 12 वोल्ट इतने वोल्टेज पे ही वर्क करती है। जबकि आपको पता है यार, इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस होती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस तो वेरी हाई वोल्टेज पे वर्क करती है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो है वेरी हाई वोल्टेज पे वर्क करती है, वेरी हाई वोल्टेज। तो वोल्टेज लेवल के हिसाब से भी जो है आप लोग इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है लो वोल्टेज डिवाइसेस होती है और जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है हाई वोल्टेज डिवाइसेस होती है। इसके बाद में देखो दोस्तों, हम लोग यदि इलेक्ट्रॉनिक्स के मेन टॉपिक्स की बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो ITI वाले स्टूडेंट्स को पढ़ने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें जो है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने मेन जो टॉपिक हैं वो आते हैं अपने। फर्स्ट आता है दोस्तों सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर्स में लिख देता हूँ, सेमीकंडक्टर्स मतलब अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से हैं, किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। अर्धचालक में आपको पता है यार सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। फिर उसी के अंदर जो है कुछ उपयुक्त पदार्थ की शुद्धि मिलाकर हम लोग P टाइप और N टाइप प्रकार के अर्धचालक बनाते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम लोग डायोड की बात करते हैं, डायोड्स, ठीक है। विभिन्न प्रकार के डायोड्स हम लोग स्टडी करते हैं, नॉर्मल PN जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, शॉर्टकी डायोड, ठीक है, वेरेक्टर डायोड, या फिर इसके अलावा दोस्तों जैसे LED डायोड, फोटो डायोड। तो ये सारे के सारे डायोड्स हम इसके अंतर्गत ही स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों डायोड के बाद में हम लोग डायोड का जो एप्लीकेशंस है वो रेक्टिफायर्स में किया जाता है, तो रेक्टिफायर्स वाला टॉपिक स्टडी करेंगे। रेक्टिफायर का मतलब है दोस्तों दिष्टकारी। दोस्तों दिष्टकारी के बाद में हम लोग जो है ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन जो है दोस्तों हम लोग एम्पलीफायर में करते हैं, तो इसके बाद में हम लोग एम्पलीफायर स्टडी करेंगे। एम्पलीफायर, यदि दोस्तों एम्पलीफायर में हम लोग फीडबैक लगा दें तो दोस्तों उसे हम लोग ऑसिलेटर बोलते हैं, उससे क्या बोलेंगे, ऑसिलेटर। तो उसके बाद में हम लोग दोस्तों ऑसिलेटर पढ़ेंगे, ठीक है। ऑसिलेटर के बाद में यदि दोस्तों हम लोग बात करें तो विभिन्न प्रकार की सॉलिड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, विभिन्न प्रकार की अर्धचालक युक्तियाँ, तो विभिन्न प्रकार की अर्धचालक युक्तियों में यदि दोस्तों हम लोग इम्पोर्टेंट डिवाइसेस की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है दोस्तों आप लोग पढ़ोगे FET, मॉसफेट, SCR या फिर थायरिस्टर हम कह सकते हैं उसे, डायेक, ट्रायेक, GTU, IGBT। तो मेनली ये डिवाइसेज, और इसके अलावा ऑलरेडी हम लोग डायोड्स और ट्रांजिस्टर पढ़ लेंगे। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के जो अर्धचालक युक्तियाँ, इनका हम लोग इंट्रोडक्शन टाइप में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मेनली जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का यही सिलेबस है, ठीक है। इसके अलावा एक चैप्टर आता है आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उस चैप्टर को जो है हम लोग अलग से स्टडी करेंगे। तो आई होप कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो आप लोगों को बेसिक आइडिया कुछ पता चला होगा। तो इस प्रकार से जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस गिवन है आपके ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अलावा दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है
ब्रांच उस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंदर भी ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो गिवन है। सारे के सारे टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, दोनों ट्रेड के लिए ये टॉपिक जो है वो सारे के सारे कॉमन टॉपिक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। बने रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस के साथ। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।